हमारे कारण लोन किसी को डिनाई हो जाता है, तो वैसा नहीं है कुछ। हमारा सबसे प्राइमरी काम है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। 5000 मेंबर है जो हमें रिपोर्ट करते हैं, प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, NBFCs, कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यू नेम देम, एंड दे जो भी लेंडिंग कर रहा है तो हमें रिपोर्टिंग कर रहा है। उसकी जो रिपोर्टिंग आती है वो डेटा बहुत ह्यूज डेटा होता है, उसको उस डेटा पे एनालिटिक्स रन करके एक मीनिंगफुल डिडक्शन निकालते हैं और वो वापस से लेंडर्स को देते हैं। तो लेंडर हमारे ये एल्गोरिथम्स और हमारे जो डिडक्शंस हैं उनको यूटिलाइज करके वो अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। क्रेडिट पॉलिसी कहीं भी काम आ सकती है। एट द टाइम ऑफ एक्वायरिंग, जब आप लोन लेना चाहते हैं तब आपका सिबिल स्कोर चेक हो सकता है। सिबिल स्कोर होता है इंडिविजुअल के लिए, CMR रैंक होता है कमर्शियल बिजनेस के लिए। तो ये चेक होता है एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। पोर्टफोलियो भी बार बार अपना बैंक एवरी 3 months, एवरी मंथ, एवरी 6 months, एवरी 1 year वो अपना पोर्टफोलियो वापस से देखते रहते हैं कि क्या मेरे पोर्टफोलियो में स्ट्रेस आ रहा है, मेरा पोर्टफोलियो कितना बेहतर है, क्या हो रहा है क्या नहीं। उसमें भी हमारे एनालिटिक्स को यूज करते हैं और हम लेंडर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। हम सारे आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है ना वो हम मेंटेन करते हैं हमारे पास। हम एक नंबर भी ओवरराइट नहीं कर सकते, हम एक नंबर भी अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकते। हम जैसा डेटा आता है उसको स्टोर करते हैं, उस पर हम एनालिटिक्स रन करते हैं। हमारा जो रिपोर्ट है, जैसे आपका एक हेल्थ चेकअप रिपोर्ट होता है, वैसे ही आपके क्रेडिट का हेल्थ जो है तो हमारी रिपोर्ट बताती है। हम डिफॉल्टर की लिस्ट नहीं मेंटेन करते, हम मेंटेन नहीं करते। हम लोन ना तो अप्रूव करते हैं ना रिजेक्ट करते हैं। लेंडर्स हमारे एनालिटिक्स को यूज करके, हमारे स्कोर्स को यूज करके कॉल लेते हैं कि लोन देना नहीं देना, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट किसको देना, किसको रेड कार्पेट वेलकम देना, किसका लोन प्रोसेसिंग प्रायोरिटाइज करना, ये सब उनकी क्रेडिट पॉलिसी के हिसाब से चलता है, जिसमें ना सिर्फ सिविल का बल्कि यहाँ तक कि इक्विफैक्स हो गई, एक्सपीरियन हो गई, ग्रिड फाइन मार्क हो गई, उनके भी एनालिटिक्स को यूज करके कर सकते हैं। बहुत सारे बैंक सिर्फ एक ब्यूरो डिपेंड नहीं करते, मल्टी ब्यूरो से वो डेटा लेते हैं और उसके बेसिस पे अपनी पॉलिसी बनाते हैं। और सिविल कैन नॉट मेक चेंजेस टू रिपोर्ट्स, हम कोई चीज नहीं कर सकते। बिजनेस लोन्स या बिकॉज आप सब एंटिटीज हैं तो हम बिजनेस लोन के बारे में ज्यादा बातें करेंगे। हम कैसे आप इनेबलर का काम करते हैं आपके ग्रोथ में। एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है जो बाय द वे हम सिडबी के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं। सिडबी हमारे मेंटर हैं, हमारे गाइड हैं। हम हर क्वार्टर एक पब्लिकेशन रिलीज करते हैं, MSME पल्स, जो कि अंडर द गाइडेंस ऑफ सिडबी हम प्रिपेयर करते हैं और वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल रहता है। वो MSMEs के लिए है। आप MSME पल्स हमारे वेबसाइट ट्रांसयूनियन सिविल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं एक क्वार्टर। आप जस्ट फॉर नॉलेज एनहांसमेंट आप उसको पढ़ सकते हैं और आपको उससे बहुत सारी जानकारी मिलेगी क्या चल रहा है। एक छोटा सा ग्राफ में दिखा रहे हैं आपको। हमने क्या किया, ये 100 ना लाख है ना करोड़ है, ये बस एक यूनिट है 100। हमने इंडेक्स कर दिया है Q4 FY20, कोविड आने के जस्ट मार्च में कोविड आया था 2020 के, उसके पहले का क्वार्टर है। हम यहाँ दिखाना चाहते हैं कि ये जो है ना, इस एक्सिस पे आपको दिख रहा है डिमांड जब हम बोलते हैं ना तो इंक्वायरीज क्या होती है। अगर आपको लोन की आवश्यकता है, आप गए हो किसी लेंडर के पास, वो हमारे पास इंक्वायरी करता है कि भाई इनका क्या हेल्प है, वो एट द टाइम ऑफ एक्वायरिंग कस्टमर वो हमारे पास इंक्वायरी भेजता है। तो आज के डेट में मंथली इंक्वायरी हमारे पास जो आ रही है वो 5.5 लाख, 5 से 5.5 लाख इंक्वायरी एवरी मंथ हमें आती है। तो हमने क्या किया, जो इंक्वायरीज हमें वहां आती थी ना, जस्ट आपको ये दिखाने के लिए क्योंकि आपको विजुअलाइज करने के लिए आसान हो कि कैसे मूवमेंट हो रहा है, इसको हमने 100 पे बेंचमार्क किया है। उसके बाद कोविड आई, इम्पैक्ट सबको हुआ,
माइक्रो एंटरप्राइजेस वर द वर्स्ट। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का पास डीप पॉकेट था उसको झेलने का, माइक्रो नेचर इट आया सब। ये लॉकडाउन, दिस इज द फर्स्ट लॉकडाउन, डिमांड गिरे, डिमांड फॉर लोन्स केम डाउन। फिर लकीली गवर्नमेंट केम आउट में ECLGS स्कीम, GECL भी बोलते हैं उसको, उसने बहुत सपोर्ट किया और ये डिमांड वापस से इंक्रीज होनी शुरू हुई। फिर आ गया सेकेंड लॉकडाउन। सेकेंड लॉकडाउन आते आते ECLGS स्कीम का मेजॉरिटी चंक यूज हो चुका था, लोगों ने अवेल कर लिया था। बट जो फर्स्ट लॉकडाउन था उससे लेंडर्स ने भी एक्सपीरियंस किया, फॉरवर्ड्स ने भी एक्सपीरियंस किया, आप MSMEs ने भी एक्सपीरियंस किया और आप बहुत रेजिलिएंट हो गए। अब जो ये ग्रोथ हम देख रहे हैं ना सेकेंड लॉकडाउन के बाद, दिस ग्रोथ इज नॉट विद सपोर्ट ऑफ ECLGS, बहुत कम सपोर्ट है, ये ऑर्गेनिक ग्रोथ है, ये आपका खुद का लाया हुआ ग्रोथ है, आपने सीखा और अब आप स्ट्रॉन्ग हो चुके। और ये ग्रोथ आज की डेट में प्री पैंडेमिक और आज में 1.6 टाइम्स ग्रोथ है। मार्केट अच्छा है, डिमांड ज्यादा है और जितने डिमांड है, मैंने वो स्लाइड कवर नहीं की है, उसकी सप्लाई यानी कि लेंडर्स उस डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, NBFC हो, कोऑपरेटिव हो, डिमांड आर बीइंग मेट। ये बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल देखें तो बिजनेस एक्टिविटीज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बहुत सुधार आ चुका है। प्री पैंडेमिक जो कि बहुत अच्छा था ये समय, हमारे उससे भी बहुत अच्छा 1.6 टाइम। ये हमारे वेबसाइट पे भी है, MSME पल्स में भी है, आप ये डाउनलोड करके रिपोर्ट पढ़ सकते हो। पर ग्रोथ के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज फेस करते हैं। वो चैलेंज क्या है? हाई कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगता है, लॉन्गर प्रोसेसिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, बैंक इनको टर्न अराउंड टाइम कहती हैं। तो ये भी आपको जब एक MSME को पैसों की जरूरत होती है, when you need money, the sooner you get money is the better for you। रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ज्यादा भी हो जाए चले, बट रिक्वायरमेंट जब सही समय पे फुलफिल हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिक्योरिटीज, कोलैटरल हर बार नहीं दे सकते, सिक्योरिटीज एक लिमिटेड सिक्योरिटी आपके पास होती है जो एग्जॉस्ट भी हो सकती है, और इनएबिलिटी टू शो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ। ये आपका जो कोई भी कारण हो सकता है, कुछ भी कारण रीजन हो सकता है, आपका जो क्रेडिट हेल्थ है वो मे भी उतना स्ट्रॉन्ग ना दिखे, उसके कारण भी लोन्स आपको नहीं मिल सकते। तो मजे की बात यह है कि आज के डेट में जो डेटा अवेलेबल है गवर्नमेंट सोर्सेस से, 2.4 करोड़ MSMEs क्रेडिट यूज कर रही है, क्रेडिट एक्टिव है यानी कि बोरोइंग की हुई है। बट फॉर्मल मोड ऑफ बोरोइंग, जो फॉर्मल सोर्स ऑफ बोरोइंग है, उससे सिर्फ 1.2 करोड़ एंटिटी भी क्रेडिट अवेल कर रही है। तो जब ऐसा होता है कि जब आप फॉर्मल सोर्स से अवेल कर रहे हो, तो आपको हेल्थ है जो हमारे पास रिपोर्टिंग आती है वो आती है। जब आप वहां से कर ही नहीं रहे हो और कोई इनफॉर्मल सोर्स से आप अवेल कर रहे हो, तो फिर वो आपका फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव नहीं कर सकता है, जब पता ही नहीं चलेगा कहां से आप। How can we help in this challenging time? So, जैसा मैंने बताया, यहाँ आप एंटिटीज हैं, तो हम CMR की बात करते हैं, कंपनी क्रेडिट रिपोर्ट, इसको CCR कहते हैं, यानी कि इसमें आपकी सारी डिटेल होती है। आप सब लोगों ने कभी ना कभी एक्सेस किया रहेगा, तो यार रेगुलरली एक्सेस भी कर रहे होंगे, इसको CIR भी बोलते हैं, कंपनी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या कंपनी क्रेडिट रिपोर्ट। इसमें आपके एंटिटी के बारे में, आपके डेमोग्राफिक के बारे में, आपके फर्म के बारे में, एज अ बोरोवर कितने ट्रेड लाइन आपके चल रहे हैं, कितनी इंक्वायरीज हुई है आपकी, क्या कोई सूट फाइल केस है आप पे, नहीं है, कोई आपके जो एसेट्स हैं वो कैसे हैं, आपका रीपेमेंट ट्रैक पे है कि नहीं, डेज पास ड्यू, DPD कहते हैं, आपको भी काफी को पता होगा, DPD डे पास ड्यू, वो ऑर्डर में है कि नहीं, कितना क्या चल रहा है, ये सारे बेसिकली आपका हेल्थ रिपोर्ट है। और MSMEs के लिए सिविल MSME रैंक है, आपको पता लगेगी कि ये सप्लायर
आपकी कंटिन्यूटी कंप्लीट रहेगी और आपको आगे भी नहीं दिक्कत आएगी और पीछे भी। आई एम श्योर 90% इट्स अ वेरी क्लोज सर्किट, इंडस्ट्री में सबको मालूम होता है, बट जहाँ पे भी ये प्रैक्टिस आप स्टार्ट करोगे, हमारे को दो फायदे होंगे। एक, फॉर्मल सेक्टर में आना शुरू होगा। जैसे अभी प्रणव बोला था कि 2.4 करोड़ में से सिर्फ 1.2 करोड़ है जो फॉर्मल सेक्टर है। आप जब फॉर्मल सेक्टर में आओगे, ऑफकोर्स गवर्नमेंट इतना काम कर रही है, डिजिटाइजेशन पे काम कर रही है। इनफैक्ट विद सिटी हम लोग एक और ऑल्टरनेट डेटा भी लेके आए हैं जिसको फिल्टर है, जो कि आने वाले टाइम में बहुत यूजफुल रहेगा बैंक्स के लिए। हो सकता है वो आपकी पूरी जर्नी ऑनलाइन हो। तो जितना फॉर्मल सेक्टर में आएंगे, ऑफकोर्स आज मेरे हिसाब से आज की डेट में से काफ़ी चीज़ें पेमेंट्स वगैरह, कलेक्शन और पेमेंट सब कुछ ऑनलाइन होनी शुरू हो गई है, सब बैंक अकाउंट के थ्रू होना शुरू हो। लेकिन ये हेल्थ चेकअप आज की डेट में, चाहे मेरा पर्सनल अकाउंट है, मैं अपने साथ बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मेरे साथ ये सही हुआ, मैंने कहीं पे क्लिक किया था, मैं पर्सनल बता रहा हूँ, कंपनी का नहीं बता रहा हूँ। मैंने कहीं पे चेक किया, मेरे को एक लोन आ गया, 2 लाख रुपए का लोन आ गया, ठीक है चलो कर लेंगे। बट जब मैंने जाके चेक किया, जरूर वैश्य बैंक का लिखा था, यार जरूर वैश्य के पास तो गए ही। बट जब मैंने पूरा इंक्वायरी किया, ये मैं इनफैक्ट सिविल में आने से पहले की बात कर रहा हूँ, तो मेरे को पता लगा कि मैंने जो क्लिक किया था, जो मैंने लोन किया था, वो जो भी फिनटेक कंपनी था उसका बैकग्राउंड में टाइप जो था कन्वर्सेशन के साथ। तो ये अगर आप अपनी हेल्थ चेकअप करेंगे, चाहे पर्सनल अकाउंट है या अपना एनटीटी का अकाउंट है, ये आपको रेगुलरली आपको पता रहना चाहिए कि आपकी कंपनी का क्या आउटकम आ रहा है बाहर की दुनिया। वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, ये आप बैंकर से भी ले सकते हैं, लेकिन बैंकर के पास जो भी बैंक इंक्वायर मेरे पास करना है, सिर्फ उसी की बैंक का नाम आता है, बाकी के बैंक का नाम नहीं आता। तो आप लोग ये फाइंड आउट नहीं कर पाओगे बैंक से अगर आप लोगे ये सेम रिपोर्ट कि ये कौन से बैंक का ऑप्शन है। अगर आप खुद डाउनलोड करोगे डेलिवेंसी क्या है, पूरी रिपोर्ट आएगी। सिंस हम लोग यूज कर रहे हैं जीएसटी एज ऑथेंटिकेशन, इसलिए आपको जीएसटी रिपोर्ट का भी पूरा एनालिसिस मिल रहा है, कितने टाइम पेमेंट हुए, कितने परचेज हुए, वो पूरी डिटेल रिपोर्ट भी आपके पास अवेलेबल हो। सो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप जितना यूटिलाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट है और गवर्नमेंट को भी फर्क पड़ेगा और इंडियन इकोनॉमी को भी फर्क पड़ेगा। आई हैव टू फॉर डिस्प्यूट कैसे रेस करते हैं एक बार मुझे बता देंगे, कैन टेक क्वेश्चन। या थैंक यू। सो जैसा आपने बताया, आप कोई भी डिस्प्यूट हो सकता है, किधर भी डिस्प्यूट हो सकता है, कंपनी अकाउंट डिटेल में डिस्प्यूट हो सकता है, ओनरशिप में डिस्प्यूट हो सकता है, ट्रेड लाइन जो दिख रहे हैं उस पर डिस्प्यूट हो सकता है, जो लोन क्लोज नहीं हुआ उस पर डिस्प्यूट हो सकता है। बट इस चीज का आप हमारे पास रेज करें, हम बिकॉज जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कुछ भी बिना बैंकर का ये वेरिफिकेशन और उनके ऑथराइजेशन के बिना नहीं कर सकते। जब आप डिस्प्यूट रेज करोगे तो हम बैंकर के पास भेजते हैं, लेंडर के पास, और लेंडर सिकरा आपके चाहे तो 30 दिन ले सकते हैं रिवर्ट करने पर हमारा जो मैकेनिज्म है, हम एवरी सेकेंड डे या थर्ड डे फॉलो अप करते रहते हैं बैंकर के साथ, मेल भेजते रहते हैं, उनसे मांगते रहते हैं कि कंफर्मेशन कीजिए या रिजेक्ट कीजिए। और हम आपको भी सेकेंड डे या थर्ड डे आपको भी अपडेट आता रहता है आपको मेल पे कि आपका क्या स्टेटस है जो आपने डिस्प्यूट रेज किया। पर जैसा नितेश जी ने बताया, जिस समय जरूरत हो, वो कहते हैं ना, हमारे कहावत है कि आग लगने पे कुआं खोदना इज डिफिकल्ट। तो जब जरूरत हो, क्योंकि आप बिजनेस में आपको वर्किंग कैपिटल टर्न लोन आपको पैसों की जरूरत होती है, उस समय अगर आपको कोई डिक्लाइन करता है या आपको कोई एडिशनल रेट चार्ज करता है, तो वो डिफिकल्ट सिचुएशन है। आई वुड नॉट एडवाइज एनीबॉडी टू बी दैट सिचुएशन। उससे अच्छा है कि आप पहले ही अपना चेक करते रहे रिपोर्ट, क्या आपका क्रेडिट है। फिर बैंकर हमें इंस्ट्रक्शन देता है या तो एक्सेप्ट करने का आपके डिस्प्यूट को या रिजेक्ट करने का। अगर एक्सेप्ट करने का हो तो रिपोर्ट में चेंजेस हो जाते हैं, आपको फ्रेश रिपोर्ट मिल जाएगी। और अगर रिजेक्ट करने को बोलते हैं तो आपको रीजन दिया जाएगा क्यों रिजेक्ट हो रहा है, क्या रीजन है। फिर आप बैंक के साथ सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपको पता होगा कौन, आपको ये भी पता रहेगा कौन सा बैंकर है, कौन सा लोन है, किसमें डिस्प्यूट है, वो आप रिजॉल्व कर सकते हैं।
बेसिकली अब यहाँ पे थोड़ी बेनिफिट की बात हो जाए। जितना बढ़िया स्कोर रहेगा आपका, जितना बढ़िया आपका रैंक रहेगा, डेफिनेटली यू शुड बिफोर अप्लाइंग फॉर लोन यू शुड चेक, बिफोर द लेंडर चेक्स योर रिपोर्ट यू शुड चेक आप कहाँ पे आप जब प्रोजेक्ट प्लान सबमिट करते हो या अपने वेंडर से, अपने सप्लायर से लेते हो, कोई प्रोजेक्ट उसको असाइन करते हो, यू हैव द राइट टू आस्क फॉर हिज हेल्थ रिपोर्ट, क्रेडिट हेल्थ रिपोर्ट, और आप अपने बिजनेस का हेल्थ मॉनिटर कर सकते हो, जैसा आपने स्टार्टिंग से बताया। हायर सिविल रैंक, बेटर आर योर चांसेस टू गेटिंग अ बिजनेस लोन। ये दिस इज अ नोन फैक्ट। एक छोटा सा एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ ईएमआई, ये कोई बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है कि हमें हमारे ड्यू डेट पे ईएमआई को रीपेमेंट करना है। टाइमली रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू ऑन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, आपने ओडी ली हुई है, उसका जो इंटरेस्ट है टाइमली रीपे करो। ईएमआई हाफ मंथ रीपे करो, थोड़ा स्ट्रेस दिए कुछ करो, बट आप फुल ईएमआई रीपे करो बैंक को, नहीं तो हाफ भी रीपे करोगे तो इम्पैक्ट आता है। अवॉइड टेम्परेरी एक्सटेंशन ऑफ ओवरड्राफ्ट लिमिट, ओवरड्राफ्ट लिमिट उसको एक्सटेंड कर रहे हो, उसको अवॉइड कीजिए आप। अवॉइड इन्वोकिंग लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी, इन्वोक मत करवाइए। इफ एन एग्जिस्टिंग डिफॉल्टर, अगर किसी से डिफॉल्ट हो चुका है, आप 90 प्लस जा चुके हो, डीपीडी आपका 90 प्लस ज्यादा हो चुका है, तो ट्राई करो ओवरड्यू अमाउंट को कंप्लीट रीपे कर देना। ये कोई ऐसी बात नहीं है, लोगों को पता नहीं है, बट ये डिसिप्लिन है जो लानी पड़ती है। और अगर कोई डिफॉल्ट हुआ है तो फुल सेटलमेंट, अगर सेटलमेंट भी कर रहे हो आप तो फुल अमाउंट का सेटलमेंट करो, पार्शियल सेटलमेंट मत करो, नहीं तो वो कहीं ना कहीं बैंक के पास कॉपी रह जाता है, तो हमेशा आपके रिपोर्ट में आता रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने एक स्लाइड में कवर किया था कि 1.2 करोड़ MSMEs फॉर्मल सोर्स है फाइनेंस। सर मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ अपना हेल्थ चेकअप कराने के लिए, मुझे है कि मेरा ब्लड प्रेशर चेक में है कि नहीं, मेरा शुगर लेवल चेक में है कि नहीं, मेरा थायराइड चेक में है। वैसे ही एक होता है कि आप ब्यूरो से रिपोर्ट पुल करके चेक करें कि आपका क्रेडिट हेल्थ कैसा है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार आपकी गलती होगी, हो सकता है कुछ वहाँ रॉन्ग रिपोर्टिंग भी हो रिपोर्ट में, कोई हो जो लोन आपने खत्म कर दिया है तो स्टिल ओपन दिख रहा हो आपके रिपोर्ट में, हमें तो पता नहीं चलेगा। लेंडर हो सकता है बार बार वही चीज भेज रहा हो, हमें रिपोर्टिंग कर रहा हो, बट आपको पता चल सकता है। सर आपको पता है, आपको सबको पता है, आप अपने अकाउंटेंट की ड्यूटी डालो तो बैंक चेक करे कि हर चीज, हर लाइन आइटम सही है कि नहीं, और रिपोर्ट बहुत आसान से समझने के लिए आप खुद पढ़ने के बाद तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होना चाहिए। थोड़ी सोचने की बात है कि जून 2021 में सिर्फ 13,414 कंपनी ने अपना रिपोर्ट डाउनलोड करके चेक किया। 1.2 करोड़ एसएमईज फॉर्मल सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज कर रहे हैं। हमारे पास से सिर्फ 13,000 जून 21 1.5 साल पहले 13,000 एंटिटीज ने अपना रिपोर्ट डाउनलोड करके चेक किया। हमने इस तरीके, थैंक यू सो मच सर ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए जहाँ भी कि नितेश जी और मैं आपसे बात कर सकते हैं, आपसे बता सकते हैं, ये अवेयरनेस ही क्रिएट कर रहे हैं। सर प्रोविजन है, उसकी एक फीस लगती है, वो फीस देनी पड़ती है, आप दो, पूरे साल भर का आप ले लो सब्सक्रिप्शन, कितने बार भी आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। एक किसी अकाउंट्स में या फाइनेंस डिपार्टमेंट में किसी की ड्यूटी ही डाल दो कि हर महीने तो हर 3 महीने रिपोर्ट डाउनलोड करके, हर 15 दिन या हर दिन आपके ऊपर रिपोर्ट डाउनलोड करके देखें कि सब कुछ सही है कि नहीं रिपोर्ट में, नहीं है तो डिस्प्यूट रेज करें, लाए हमारे पास। सर आज मई 2022 की बात है, 48,404 कंपनीज ने रिपोर्ट पुल किया। सर अवेयरनेस की जरूरत है, आप लोग को प्रोएक्टिवली रिपोर्ट पुल करना पड़ेगा। उस समय नहीं जब लेंडर बोले कि आपके हेल्थ रिपोर्ट में स्ट्रेस दिखा दिखेगा ही नहीं स्ट्रेस, या तो आप वो सेल्फ डेवलपमेंट मैनुअल है, पुल करो, देखो कहाँ दिक्कत है, सेल्फ प्रोएक्टिवली उसको निगेट कीजिए, आप कम कीजिए, या फिर किसी की ड्यूटी डाल दीजिए अपने कंपनी में, तो वो चेक करता है, हाईलाइट करता है
बैंकर को जाके बोले कि ये क्यों दिख रहा है, क्वेश्चन करें, हमसे क्वेश्चन करें, हमें ऑनलाइन कंप्लेंट रेज करें, डिस्प्यूट रेज करें। तो सर ये नंबर बढ़ना बहुत जरूरी है। आपको प्रोएक्टिवली चेक करना पड़ेगा आपका क्रेडिट हेल्थ रिपोर्ट। इनफैक्ट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, बताया कि डिस्प्यूट कैसे रेज करना है। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलरली अगर कोई लोन क्लोज किया, गलती किसी से भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी की गलती है किसी की नहीं है। तो अगर आपने कोई लोन क्लोज किया है और आप रेगुलरली इसको डाउनलोड करके देखते हैं तो आपको इमीडिएटली चेक करके आप करेक्ट करवा सकते हैं। लेकिन आप जब रिन्यूअल पे यहाँ फ्रेश लोन लेने जाते हैं, अगर आपको तब पता चला, क्योंकि यहाँ से आपको पैसे की जरूरत है बिकॉज यू आर स्टॉक कैन नॉट स्टॉक, तब आप जाओगे तो आप स्ट्रेस में जाओगे और ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एज पर आरबीआई 30 डेज का टाइम दिया हुआ है सब रिजॉल्व करने के। आप चाहे मेरे को रेज करिए या मेरे को बैंक इन्फॉर्म करें, 30 डेज का टाइम होना चाहिए कि 30 डेज में ये करेक्ट होना चाहिए। तो अगर आप मेरे को भी रेज करोगे, मैं बैंकर के पास या लेंडर के पास जाऊँगा कि बॉस ये मेरे को कंप्लेंट आई है, आप मेरे को रिजॉल्व करो। एवरी 3rd डे और 4th डे मैं आपको रिवर्ट भी करूँगा जो आप डिस्प्यूट रेज करोगे कि ये क्लोज हुआ है या नहीं हुआ। तो अगर आप टाइमली अगर उसको देख के क्लोज होने के से पे नई इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है, अगर आप करोगे तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा और एक आपका जो स्कोर मेंटेन हो रहा है जो भी आपकी हेल्थ का, एक वो मेंटेन कर सकते हैं। सेकेंड, इनफैक्ट आप, मैं तो ये बोलूँगा आप जिससे डीलिंग कर रहे हो आप उसकी भी रिपोर्ट देखना चाहते हैं। सपोज आप टाटा मोटर्स को सप्लाई कर रहे हो, आपको एक पार्ट आप किसी से ले रहे हो, आपको नहीं पता, आपका भाई बंधु है, एक क्लोज सर्किट है, अंडरस्टैंड, लेकिन किसी की भी फाइनेंशियल हेल्थ किसी को नहीं पता हो सकता। बैंक में उसका कितना ओवरड्यू चल रहा है आपको नहीं पता हो सकता। 1 2 3 जिसको मिलता है उसको कहते हैं लो रिस्क प्रोफाइल, जिसको भी बैंक बहुत अच्छा मानते हैं, 1 2 3। फिर आता है रैंक CMR 4 5 6 जो मीडियम रिस्क कैटेगरी एंटिटीज होते हैं। कोई ना कोई कारण हो सकता है जिसके कारण वो 4 5 या 6 में आगे होंगे, उसको बैंक रेंट करती है, थोड़ा कॉशियस होकर रेंट करती है। और 7 to 10 CMR 7 8 9 10 वो हाई रिस्क कैटेगरी कंपनीज हो जाती हैं। कहीं ना कहीं उनका डिफॉल्ट हुआ होता है। हो सकता है एक पर्टिकुलर बैंक के साथ नहीं, दूसरे के बैंक के साथ डिफॉल्ट हो गया हो, तो वो हाई रिस्क कैटेगरी बैंक एंटिटीज होती है, तो उनको थोड़ा रिलेशनशिप बेसिस पे बैंक लेंडिंग कर देती है या फिर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है, प्रेफरेंशियल अपना रेट बढ़ा देती है क्योंकि रिस्कनेस ज्यादा है। ये सब आप पे डिपेंड करता है सर। ये रैंक 1 से लेकर रैंक 10 तक आना वो आपके हाथ में है। आप कैसे आप यूटिलाइज करते हो अपने क्रेडिट लिमिट को, कैसे आप रीपेमेंट कर रहे हो, और आपने अपना क्रेडिट प्रोफाइल कैसा बना रखना है वो बहुत डिपेंड करता है कि आप कहाँ जाके सेट होते हो। CMR जो हमारा रैंक है वो आज इंडस्ट्री में लेंडर्स में बहुत ज़्यादा अडॉप्शन है। मेजॉरिटी ऑफ द लेंडर्स को यूज करते हैं आपको इवैल्यूएट करने के केस, फिर वो कॉल लेते हैं, देना है नहीं देना है, देना है क्या रेट पे देना है, रेड कार्पेट वेलकम देना है, थोड़ा हायर रेट चार्ज करना है, वो सब उस पर डिपेंड करता है। थोड़ा एक स्लाइड कवर करूँगा पर्सनल और कमर्शियल बिजनेस लोन की वो रैंक कैसे होता है, सिविल स्कोर क्या होता है और सिविल रैंक क्या होता है। सो सिविल स्कोर एक इंडिविजुअल होता है, जैसे मैंने बताया था 3 डिजिट का स्कोर होता है, 300 से 900 का। 900 बेस्ट स्कोर होता है, जितना ज्यादा स्कोर उतना बढ़िया कस्टमर का हेल्थ प्रोफाइल क्रेडिट, ये इंडिविजुअल के लिए। सिमिलरली कमर्शियल का सिविल रैंक होता है एंटिटीज का, जैसा मैंने बताया सिविल MSME रैंक 1 to 10, 1 to 3 बेस्ट और नॉट बेस्ट, सॉरी 1 to 3 लीस्ट रिस्की कस्टमर्स, 4 to 6 मीडियम रिस्क कस्टमर एंड 7 to 10 हाई रिस्क कस्टमर्स। 1 is the best rank। और सिविल CCR हुआ या फिर हमारा रैंक हुआ, वो एक इंडिकेटर है ऑफ लोन एलिजिबिलिटी।
फाइनल कॉल एक्सरसाइज लेंडर्स करते हैं। हमारे रिपोर्ट में क्या रहता है, जो CCR होता है जिसको CIR भी कहते हैं, उसमें बेसिकली कंपनी की प्रोफाइल होती है, उसका फोटोग्राफिक इंफॉर्मेशन होता है, एड्रेस, नेम और सारे डिटेल्स, इंक्वायरीज जो लेंडर्स ने करी होती हैं वो कवर्ड होती हैं, सारी इंक्वायरीज कवर्ड होती हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज जो आप अवेल कर रहे हो बैंक से, लेंडर से, वो सारा डिटेल होता है, DPTs होती हैं, आपका रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड रहता है और यूटिलाइजेशन किस ट्रेंड पे कर रहे हो, यहाँ तक कि GST रिपोर्ट भी होती है। बट ये GST रिपोर्ट सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिन्होंने ऑप्ट किया है। और इसी रिपोर्ट में GST का जो रिपोर्ट है, डिटेल रिटर्न्स बहुत ही इजी टू रीड फॉर्मेट में रहता है। जिन्होंने भी अवेल किया है ये और जिन्होंने इसके लिए रजिस्टर किया है खुद को, उनको मिलता है और ये बहुत अच्छा है। एक बहुत सिंपल रीडेबल फॉर्म में होता है जो कि लेंडर्स को आप सबमिट कर सकते हो। अगर आप कोई आपका कोई सप्लायर है, वेंडर है, आप उसको बोल सकते हो कि आप अपना CIR रिपोर्ट में GST रिपोर्ट भी मंगा लो, तो हम देख के आपके लिए बहुत आसान होगा समझना कि वो सप्लायर का क्वालिटी कैसा है, वो इस रिपोर्ट को समझ आ जाएगी। ये जैसा बताया, वापस एक बार कवर कर देता हूँ कि आप एक लोन लेते हो, लोन को आप टाइमली रीपेमेंट करते हो, जैसे टाइमली रीपेमेंट करते हो आपका रिपोर्ट एनहांस होता जाता है। टाइमली रीपेमेंट्स लीड टू हायर सिबिल रैंक, जब हायर रैंक होता है तो आपको बेटर रेट्स पे नेगोशिएट करते हो, हायर रैंक लीड्स टू फास्टर चीपर एक्सेस टू लोन एज वेल एज ऑफ कोर्स फास्टर एंड चीपर, और ये साइकिल रिपीट होती जाती है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नोट करने की, आपका जो क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड हम देखते हैं वो लास्ट 2 साल का देखते हैं। लास्ट 2 इयर्स में आपका जो क्रेडिट रीपेमेंट बिहेवियर ट्रैक रिकॉर्ड, ये सारा लास्ट 2 साल का देखते हैं और हम हमारे सिविल MSME रैंक में नेक्स्ट 1 साल के लिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट देते हैं, जो कि लेंडर यूज करते हैं अपने पॉलिसी डिसीजन में, और वो जो 1 साल का प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट हम देते हैं रैंक को 1 to 10 में, वो उसका बेसिस होता है लास्ट 2 साल का आपका परफॉर्मेंस। तो अगर यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन कर देता हूँ, किसी को लगता है कि उसका रीपेमेंट थोड़ा गड़बड़ हो चुका है, तो ऐसा नहीं कि दैट इज एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर यू, आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं और हम बताएंगे कि आप इंप्रूव करेंगे। अगर आज मेरा रीपेमेंट मैं डेलिक्वेंट हो गया हूँ कहीं पे, मैंने रीपेमेंट नहीं किया है, मैं महीने भर बात करता हूँ, इम्पैक्ट तो आएगा, बट अगर आप अपना रीपेमेंट ट्रैक पर ये सब इंप्रूवमेंट ले आते हैं तो 2 साल बाद हम उसको देखेंगे, दैट विल नॉट बी इवन लुक्ड एट, वो हमारे रिपोर्ट में भी कवर की होगी और आपका स्कोर वापस से इंप्रूव करेगा। हाउ टू इंप्रूव योर सिविल रैंक, बहुत सारे तरीके हैं, कुछ तो दिखा रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर एग्जांपल क्लियरली सेज will offer up to 0.25% concession on interest rate to MSME with civil MSME rank 1 to 3. अगर आपको you can demand this, और ऐसा एक बैंक है, ऐसे बहुत सारे बैंक हैं जिन्होंने पॉलिसीज में क्या इम्पेक्ट करके रखा है, वो आपको जब लोन लेने जाओ तो आपको पता चल जाएगा, बिकॉज वी आर नॉट हियर टू प्रमोट एनी लेंडर, तो हम लोग उस पर आई नॉट टॉक अबाउट। और सर फाइनल स्लाइड है वो ये बोलती है कि अगर आपको आपके क्रेडिट हेल्थ रिपोर्ट में CCR में CMR में कहीं भी कोई डाउट हो, आप CIBIL.com पे चले जाइए सर, वहाँ पे अगर कंज्यूमर का अगर आप TransUnion.CIBIL खोलेंगे, आप जस्ट गूगल में टाइप कीजिए कंज्यूमर और कमर्शियल, दोनों के लिए अलग अलग वेबसाइट है, एक ही वेबसाइट में 2 अलग अलग पार्टीशन है। कंज्यूमर के लिए अगर आपको कोई क्वेरी है, वहाँ लिखा हुआ है क्रेडिट डिस्प्यूट रिमार्क्स, जाके अपना डिस्प्यूट रेज डिस्प्यूट्स, वहाँ जाके आप डिस्प्यूट रेज कर दीजिए। और अगर आपको कमर्शियल की कोई डिस्प्यूट है तो आप कॉन्टैक्ट अस में जाके, जैसे ही आप कॉन्टैक्ट अस में जाइएगा उस पर सारे URL दिए हैं जहाँ आप जाके डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। http://www.cibil.com कंपनी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यहाँ आपको जाके बस अपना डिस्प्यूट, वो बड़ा सिंपल सा फॉर्म है,
ड्रॉप डाउन से उसमें आप जाके उस फॉर्म को भर दीजिए। हमारे पास रजिस्टर होगा। कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए हमने डेडिकेटेड टीम डाली हुई है इस काम के लिए, जो कि हमारा एक टिकट जनरेट हो जाता है और बहुत माइन्यूटली इसको फॉलो किया जाता है मेंबर के साथ और इंटरनली, और हर हमेशा आपको रिवर्ट आता रहेगा हमारी टीम से, और ये डिस्प्यूट हम रिजॉल्व करके देंगे। या तो हो सकता है, अगर हो सकने वाला होगा तो रिजॉल्व होगा, रिजेक्ट करने वाला होगा तो रिजेक्ट होगा, बट जो भी होगा आपको रीजन बताएगा। सो दिस वाज द एंटायर प्रेजेंटेशन व्हिच वी वांटेड टू ब्रिंग टू यू। नाउ वी आर ओपन और एक इंटरेस्टिंग जोक, जिसने कभी लोन लिए ही नहीं, कभी क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, उसका सिविल क्या निकलेगा? 700 से वो अगर माइनस लेंगे तो न्यूज क्रेडिट समझ लेते हैं, लेंडर्स को समझ में आता है वो लोग न्यूज क्रेडिट होंगे तो माइनस वन आ जाता है। हाँ, लेकिन आपने स्कूल में एडमिशन ही नहीं किया तो आपने रिपोर्ट कर काइंड ऑफ वही चीज है। तो न्यूज क्रेडिट को ना जब लोन कोई देता है तो संकोच